नमस्कार। 21 अगस्त को खुर्दाद साल का पर्व मनाया जा रहा है। यह पारसी धर्म के प्रवर्तक और नबी ज़रस्तु या ज़ोरोआस्त्र का जन्म दिवस है। पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा इस दिन को पूरी दुनिया में पर्व के रूप में और बड़े चाव से मनाया जाता है। घर की साफ सफाई, रंगोली, खुशबूदार फूल, जायकेदार खाना, नए ताजे कपड़े, विशेष प्रार्थनाएं आदि खुर्दाद साल के पर्व को मनाने के कुछ तौर तरीके हैं। ज़ोरोआस्त्र को ईरान की पुरानी भाषा अवेस्तन में ज़रातुस्त्रा, फारसी में ज़रादोस्त और गुजराती में ज़रातोस्त कहते हैं। ज़रस्तु का समय ईसा पूर्व 6वीं 7वीं सदी माना जाता है और ईरान की प्राचीन धार्मिक संस्कृति उनके नाम पर चलती है। ज़रस्तु फारस या आधुनिक ईरान मूल के थे। आप ईरान के एक रूहानी नेता थे जो कि अपने रूहानी जज्बातों के लिए जाने जाते थे। पारसी धर्म कुछ हजार सालों के लिए फारस के साम्राज्यों का औपचारिक धर्म था। फारसी समुदाय मुख्य रूप से ईरान, भारत और अमेरिका में पाया जाता है। ज़रस्तु के बारे में एक कहानी कही जाती है। कुछ 30 साल की उम्र में जब नदी में अनुष्ठान के तौर पर वे नहा रहे थे, उन्हें एक उजले जीव के दर्शन हुए जो कि भले मन का प्रतीक माना जाता है। अवेस्ता पारसी धर्म ग्रंथ है और ज़रस्तु की तालीमों की मुख्य बातें उसमें पाई जाती हैं। पारसी परंपरा में साल 360 दिनों का होता है। बाकी 5 दिन पूर्वजों को याद करने के लिए हैं, ऐसा माना जाता है। पारसी धर्म कुछ 4000 साल पहले शुरू हुआ है, ऐसा भी माना जाता है। खैर, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में पारसी धर्म की गिनती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं पर पारसी विचारधारा का प्रभाव है। ऐसा भी लगता है कि पारसी परंपरा की कुछ भाषिक बातें वैदिक धर्म से और कतिपय वैचारिक बातें सामी परंपराओं से मेल खाती हैं। पारसी धर्म का वैचारिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव वर्तमान इस्लामिक ईरान पर है, ऐसा कहना भी जायज लगता है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर पारसी लोग भारत में आए थे। मुसलमानों के उत्पीड़न की वजह से उन्हें फारस छोड़ना पड़ा। पारसी लोगों की आबादी इस समय दुनिया में कुछ 1 से 2 लाख के बीच है, ऐसा माना जाता है। भारत में कुछ 70,000 भी। 19वीं सदी से लेकर आर्थिक व सामाजिक विकास की दिशा में पारसी मूल के लोग भारत में अग्रणी रहे, जैसे टाटा, गोदरेज, वाडिया आदि। उनका योगदान बेमिसाल रहा है, ऐसा कहने में अतिशयोक्ति कतई नहीं लगती है। मध्यकालीन फारसी साहित्य में सावोश्यंता की कल्पना है, जो कि सबका भला करने वाला और अच्छों के साथ साथ आखिरी में बुरों को भी अहुरा मजदा के साथ मेल कराने वाला है। यही सावोश्यंता आगे चलकर यहूदी व ईसाई मतों में मसीहा की अवधारणा के रूप में तब्दील हुई है।
यहूदी परंपरा में भविष्य के रूप में और ईसाई परंपरा में वर्तमान के रूप में। पारसियों में परंपरावादी और सुधारवादी दो शाखाएं हैं। परंपरावादी अवेस्ता और गाथा को ही प्रामाणिक मानते हैं। सुधारवादी अवेस्ता और गाथा के साथ साथ मध्यकालीन फारसी साहित्य को भी प्रामाणिक मानते हैं। परंपरावादी अपनी प्रजाति की जैव शास्त्रीय शुद्धता पर यकीन करते हैं, जबकि सुधारवादी दर्शन और नैतिकता को लेकर चलते हैं। ताजिकिस्तान सरकार की गुजारिश पर यूनेस्को ने साल 2003 को पारसी संस्कृति का 3000वां साल के रूप में घोषित किया। यह बात पारसी समुदाय के लिए बड़े अंगीकार की बात रही है। साल 2011 में तेहरान मुबेड्स अंजुमन ने पारसी समुदाय में महिला पादरियों को दीक्षा देने लगे। इस बात को पारसी समुदाय में तरक्की की निशानी के रूप में मानी जाती है। पारसी धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता है। पारसी विश्वास द्वैतवादी विचारधारा पर टिका हुआ है। पारसी लोग ईश्वर को अहुरा मज़दा कहते हैं, जो कि ज्ञान, प्रज्ञा, रोशनी और अच्छाई का प्रतीक है। अहुरा मज़दा को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि उसने दुनिया को बनाया था। पारसी प्रार्थनाएं अक्सर अहुरा मज़दा की पुकार और उसके गुणों की जयकार होती है। अहुरा मज़दा से निकलने वाली आध्यात्मिक जीवन शक्ति को आशा कहते हैं, जो कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक है। यह इस दुनिया में मौजूद द्रुज या झूठ व फरेब की ताकतों के खिलाफ है। आशा स्पेंटामेन्यू या रचनात्मक आत्मा या भावना है, जबकि द्रुज अंग्रामेन्यू या हानिकारक आत्मा या भावना है। पारसी लोग अच्छाई और बुराई को मानते हैं। वे अच्छाई की आखिरी जीत पर भी विश्वास करते हैं। अच्छाई की ताकत को मज़दा के रूप में जीवन का केंद्र बनाने पर पारसी धर्म को मज़दावाद भी कहते हैं। उसे मज़दा यशना भी कहते हैं, जिसका अर्थ उपासना या भक्ति है। अच्छे विचार, अच्छी बातें और अच्छे कार्य पारसी जीवन दृष्टि, धर्म संहिता और नैतिकता का निचोड़ है। यह सूत्र आशा की 3 आयामी रूप है। इसे फारसी में हुमाता, हुक्स्ता और हुवर्स्ता कहते हैं। इससे खुशी फैलती है। खुर्दाद साल या ज़रस्तु का जन्म दिवस 2022 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग अच्छाई को ईश्वर समझें और ईश्वर को अच्छाई समझें तथा जीवन में अच्छे विचार, अच्छी बातें और अच्छे कार्य पर जोर दिए चलें। साथ ही धर्म को व्यावहारिक बनाकर सामाजिक जीवन की बेहतरी और गुणवत्ता की ओर समर्पित रहें। इन शब्दों के साथ पारसी समुदाय के बहनों और भाइयों को और सभी समुदायों के दोस्तों को मैं खुर्दाद साल की बधाइयाँ पेश करता हूँ। खुर्दाद साल मुबारक हो। धन्यवाद।